मित्रों नमस्कार। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपको बताते चलूं कि बहराइच में भेड़ियों का आतंक क्या थम गया है। अभी मैंने कल एक एपिसोड बनाया था इस पे, जिस पे DFO बहराइच अजीत कुमार सिंह की बाइट थी। उन्होंने ये कहा था कि 3 तारीख के बाद से भेड़िया कोई हमला नहीं किया, हमारे प्रकाश में नहीं आया, और भेड़िया 4 और भेड़ियों के साथ घूम रहा है, ये भी हमारे प्रकाश में नहीं आया, मेरे संज्ञान में नहीं आया। और ज़रूरी नहीं कि भेड़िया वो अपनी जगह स्थिर हो, और कामयाबी हम लगातार खोजबीन कर रहे हैं, 2 दिनों से हमें दिखा नहीं। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि बहराइच के ही नानपारा तहसील में एक तेंदुआ एक भेड़िया रात को घरों में लगे CCTV कैमरे, वो रिहायशी इलाका था, थोड़ा सा ऐसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर रहे होंगे जहाँ CCTV कैमरे लगे होंगे, एक बकरी के बच्चे को लेके जाता हुआ अपने जबड़े में दबा करके दिख रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं, बहराइच के नानपारा में आज की रात में CCTV फुटेज आ रही है कि एक भेड़िया वो बकरी के बच्चे को बाकायदे अपने मुंह में दबा करके लेके जा रहा है घसीटते हुए, और वो घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है और धीरे धीरे लोगों तक पहुंच गई और कुछ न्यूज़ चैनल तक पहुंच गई। अब अगर भेड़िया शांत है तो फिर ये हमला क्यों? बहराइच जनपद के विभिन्न तहसीलों में, विभिन्न गांवों में ये भेड़िए का हमला क्यों हो रहा है? जैसे अभी तक महसी तहसील में सबसे ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दिया है, तो ये वजह हो सकती है कि भेड़िया की माद उधर से नज़दीक रही हो, और जब नदी का जलस्तर बढ़ता है, सरयू नदी का, तो ये बाहर आ जाते हैं, मतलब जिधर रहते हैं उधर फंस जाते हैं। तो कंडीशन ये आई कि बीच में सरयू नदी घटी थी और ये इधर थे, जब नदी बढ़ी थी तो महसी तहसील में थे, और नदी बढ़ी तो भी यहीं फंस गए। तो वो आसपास के ही इलाकों में ही हमला कर रहा था और अपना शिकार बना रहा था। फिर जब नदी घटी थी, हो सकता है वो पलायन कर गया हो, अपने साथी बिछड़ गए थे तो अन्य साथियों की तलाश में पलायन कर गया हो, और फिर नदी जब बढ़ी है तो उधर फंस गया, उधर शिकार बना रहा हो। मित्रों, फिलहाल ये स्ट्रेटजी वन विभाग की है, हम और आप बस कल्पना कर सकते हैं। हो सकता है विभिन्न तहसीलों में अलग अलग भेड़िए हों, पर अगर भेड़िया दिख रहा है CCTV कैमरा में, गांव वाले देख रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ, इतनी हाईटेक व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने, वन विभाग और वहाँ के कर्मचारियों को, जो इनकी ड्यूटी लगाई गई है भेड़िया पकड़ने में, स्पेशल शूटर्स लगाए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? अगर सिर्फ गांव वालों के साथ ये लोग सपोर्ट करें, गांव वालों के साथ रहें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ये विश्वस्त हो जाएंगे ये कि हाँ, कुछ तो सच्चाई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बीच में जो 1, 2, 3 सितंबर को घटनाएं हुई, बीच में जब 5वां भेड़िया 27 या 29 अगस्त को पकड़ा गया था, 2-3 दिन शांत था माहौल, लोग ये कहने लगे कि बस कोई दिक्कत नहीं है, जबकि गांव वाले देखे कि हाँ, मतलब हमको दिखा। फिर हमला कैसे हुआ? फिर 1, 2, 3 लगातार। फिर बीच में एक बच्चा 11 साल का सो रहा था अपने छत पर, उस छज्जे के रास्ते उसके छत पर चढ़ करके उसको घसीट रहा था गला दबा करके। गांव वाले देख रहे हैं, वन विभाग क्यों नहीं देख रहा है? बस मेरे मन में ये बात है कि अगर गांव वालों को दिख रहा है, या तो ये गांव से बाहर कहीं ऐसी जगह कैंपिंग कर रहे हैं जहां इनको उसकी सुध ही नहीं मिल रही है। भाई, अगर किसी
शिकारी जानवर को देखना है या उसको पकड़ना है तो वो जहाँ शिकार कर रहा है वहाँ हमको रहना होगा। अब वो बागीचे में शिकार कर रहा है, जंगल के एरिया में शिकार कर रहा है और हम हाईवे पर जा कर के बैठे हों तो फिर उसका कोई मतलब तो है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द बहराइच में जो भेड़ियों का आतंक है, जिन भी तहसीलों में आतंक है, अगर वन विभाग तत्परता दिखाए तो इन भेड़ियों पे लगाम लग सकती है। और मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों कि जल्द से जल्द बहराइच के जनता जनार्दन को इसका खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगा। और चाहे पब्लिक पकड़े, चाहे वन विभाग पकड़े, चाहे पुलिस के अन्य साथी सहयोगी पकड़ें, अगर ये भेड़िए पकड़ा जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि राहत की सांस लेंगे सभी बहराइच के जो पीड़ित जनता है। मित्रों, अगर आप सभी को मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।